हेलो एंड वेलकम बैक टू ठाकुर व्लॉग्स। ये बहुत टाइम के बाद सरप्राइजिंगली आपका स्वागत है। आई होप मेरी तरह आप भी एक्साइटेड हो गए डेली व्लॉग्स के लिए। अभी मेरे सेम के एग्ज़ाम्स जस्ट कल ख़त्म हुए थे एंड तो आज से मेरा मंथ ब्रेक है। मैंने रीस्टार्ट करने का सोचा कि लेट्स रीस्टार्ट आर डेली व्लॉगिंग। ये जो आप मेरे बाल देख रहे हो ना, ऐसे चिंपे चिंपे, इस पर ना मैंने तेल लगाया है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, बाल का छोड़ो, अभी नहीं। तो मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेगी हूँ आज से। एंड गेस व्हाट, टाइम कितना हुआ है? 7 बज रहे सुबह के। मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कल ही मेरा सेम ख़त्म हुआ है और आज है संडे एंड आई एम सपोज टू स्लीप। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आफ्टर एग्जाम्स गेट ओवर आई एम सपोज टू स्लीप, हैव अ गुड स्लीप। तो बट अगेन माई ब्राउन पेरेंट्स, दे वोंट लेट मी। मैं नॉर्मल डेज में जितना लेट उठती हूँ, एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उतना ही सुबह मुझे उठा दिया जाता है। और अभी मेरे मम्मी पापा जॉगिंग करने गए हैं एंड उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब तक हम लोग आते हैं हमें सब उठे हुए चाहिए, कोई सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। सो फॉर सेफर साइड मैं उठ गई। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मॉर्निंग रूटीन्स। चलो, यहाँ अभी भी सब बेहोश है और ये हमारे 12वीं की विद्यार्थी ट्रॉमेटाइज होके उठ चुकी है। एंड नाउ आई विल बी गोइंग किचन। किचन में क्यों जाऊँगी? पहले ब्रश करूँगी ऑब्वियसली, राइट। सो ब्रश करने से पहले मुझे एक ग्लास पानी थोड़ा वार्म करने के लिए रखना होगा किचन पे। सो लेट्स डू इट। Really have to take एक ग्लास पानी। हम इसे वार्म होने का वेट करेंगे, तब तक हम ब्रश करेंगे। सो गाइस, पानी परफेक्टली गर्म हो गया है, गैस बंद कर देते हैं और ग्लास में निकाल लेते हैं। वी आर गोना डिवाइड इट इन 2 पोर्शंस। एक इसमें और एक इसमें रहेगा। एक में हम डालेंगे, दिस इज जीरा का पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, विच इज़ वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। ये हम एक ग्लास में मिक्सअप करेंगे। पानी एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, बट कोई ना। और इस पानी का हम क्या करेंगे, आलट में देखो धुआं निकल रहा है, कॉफ़ी शॉट बनाएंगे। आई वांट टू ऐड, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। बिल्कुल छोटी सी मात्रा में, इतना सा छिलके आ रही है सब कुछ। कड़ी पत्ता, और यहाँ हमारी कमला बाई इज़ बैक टू हर रूटीन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ये बेचारी अपना काम कर रही है। अनलाइक मी, जो अपना मॉर्निंग रूटीन करके आराम से बैठ चुकी है,
है ना युक्ता? इसको बोलते हैं सुस्त इंसान। तो रुक, कोई सुबह सुबह उठ के क्या बोलेगा? मुझे नींद लगी है, मुझे बाथरूम लगी है, ये बोल रही है मुझे भूख लगी है। क्या हुआ युक्ता तुझे? भूख लगी और क्या? सुबह सुबह उठते से ही मैं उठते से ही बड़ा गुड़ होने लगा। बैक टू वर्क गाइस। अब मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं जॉगिंग से और उनके लिए बनाना है मॉर्निंग टी। फिर से हम वही पतीला उठाएंगे और 10 रुपये का दूध लेंगे और हम फटाफट चाय बनाएंगे। ये गधी भी आ चुकी है हमें कंपनी देने। दे बेलन से घुटेंगे गाइस। ये वो वीडियो देखा है? कौन सा? उसमें एक बच्चा गाता रहता है गिटार बजा कर, उसका भाई नाचता रहता है ऐ ऊ करके। नहीं, मैंने देखा। हमारी चाय बहुत अच्छी बन रही है। बाल खोल किचन में, फिर अगर आया ना इसमें फिर बताऊंगी। नहीं आएगा। दुष्ट दुष्ट औरत है ये, दुष्ट। ठंडा रख भाई। दो कप की जगह 3 कप चाय बन चुका है। देखो ये 1 कप एक्स्ट्रा बन चुका है, तो ये हम किसे नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगी क्योंकि इतना हेल्दी सुबह के बाद में ये नो। तो योगिता Let's go. तो इधर क्यों लगे देंगे, बाहर भी दे सकती है। मेरे बालों के बढ़ने का राज ऐसे ऐसे करके तेल लगाएगा, ऐसे ऐसे करके। आईना मुझे अरे लेना। पूछना वाला कमेंट करना। ये चाय हमारी बेटी ने बनाई है, न उसमें चीनी का पता चलता है न पानी का पता चीनी चलता तो है और पका हुआ नहीं है, कच्चा चाय दे दिया है वैसे ही, और इसमें घी डाल दिया है थोड़ा, लेकिन चाय तो टेस्टी है लेकिन पका हुआ नहीं है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है अब मेरे वेकेशंस स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं दुनिया भर के सारे निठल्ले काम जो कि इनडायरेक्टली अच्छा है करना, वो काम मैं अब करना शुरू करूँगी। तो इसके लिए पहले मैं अपने चेपले चिपके बालों को बांध लिए मैंने, और अब मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी। दिस थिंग इज़ थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा रोस्टेड हल्दी, थोड़ा सा हनी एंड थोड़ा सा कच्चा दूध। अब ये मैं स्किन पे अप्लाई करूँगी और 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। ये जो आप मेरा विदाउट फिल्टर फेस देख रहे हो, इतना देखिए, नज़दीक से भी देखो, एक भी पिंपल या कुछ भी नहीं है फेस पे। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेल्दी हाइड्रेटेड स्किन दैट आई हैव। तो अब मैं ये फटाफट लगा लेती हूँ। मम्मी के लिए भी बच्चा देते हैं। अब मिलते हैं सीधा फ्रेशन अप होने के बाद। सो गाइज, ये देखिए मेरी स्किन तो मस्त हो गई है ना। थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लेंगे। मैं तुझे वीडियो में खांसी आती है।
So here I am ready. That pretty face, great hairs. अब तो ये सब तो हो गया. ठंडियों में ना ये आराम बहुत जरूरी है. मॉइस्चराइजर और मास्क के आपके होठ फटते हैं या फिर फटते क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपना स्किन. बट आप ध्यान रखिए. दोपहर के 5:30 बज चुके हैं. सबने लंच कर लिया है बट मेरा लंच करना बाकी है. सो एक सेकंड, लेट मी जस्ट शो यू गाइज हाउ माई लंच का थाली लुक्स लाइक. यहाँ मैं किचन में हूँ क्योंकि बेडरूम में मम्मी सोई हुई है और हॉल में डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं. सो हियर इज माई थाली. दिस इज राइस. दिस इज वो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वो काफ़ी लोग कैसे स्पाइरल शेप में कट करके करते हैं. दिस आर दिस 2 चिलीज. दिस इज अचार. दिस इज आलू गोभी एंड दिस इज दाल तड़का. नाउ यू विल वंडर कि मैं इतने 2 मोटे से बड़े मिर्ची क्यों लगे. क्योंकि मेरा फैमिली बहुत कम स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत कम, और मेरा स्पाइस टॉलरेंस के लिए वो टेस्ट बहुत ब्लंट हो जाता है. तो फॉर दैट पर्पस एंड ग्रीन चिलीज आर गुड फॉर हेल्थ गाइज. तो इसीलिए सो जो मेरे पानी गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव आवर लंच एंड मिलते हैं शाम के खाना खाने के बाद. आपको मालूम है मैं बेहोश हो जाती हूँ. बाय. बस ओके उठ चुकी. जैसा कि आप मेरा फेस देख रहे हो, सोचा तो था मैंने कि मैं अब पहाड़ पे जाऊँगी बट माता श्री ने मना कर दिया. तो अभी मैं लिफ्ट से बाहर निकल चुकी हूँ एंड गेस्ट आप कर ही चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ. मैं जा रही हूँ टेरेस पे ऑब्वियसली. तो चलिए. यहाँ की वाइब ही अलग है. मुझे जाना था उधर, कोई बात नहीं, इधर से. ए क्या कर रही है? खुशी करने की प्लानिंग. मैं ऊपर जाते हैं. सो यहाँ हम आ चुके हैं निकोल्डन आवर. हम टेरेस पे हैं अपने सोसाइटी के, बट विच इज़ नॉट लेस देन हैविंग फन ऑन दैट फ्रीकिंग माउंटेन, है कि नहीं? यस गाइस, मधुमक्खी की नोरा फतेही स्पॉटेड. अगर इसने एक बार भी काट लिया ना, कहाँ से आंसू निकलेंगे लोगों के. भाई साहब, लोगों के क्यों निकलेंगे भाई, अपन दोनों के निकलेंगे. थोड़ा सेफर साइड से उड़ा दे क्या? ये पागल मारा चुका. गाइस, मुझे ना ट्रॉमा बचपन से ही बहुत है. मेरा डाउनफॉल एक्चुअली घर से ही स्टार्ट होता है. हाँ सच में. आपका सबसे, रुक 2 मिनट में, लेट मी कंप्लीट. आपका सबसे वर्स्ट नाइटमेयर क्या हो सकता है? आपकी सिबलिंग, सॉरी, आपको छोड़ के आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही है. आप स्कूल में उधर पढ़ रहे हो और ये उधर गेट वे ऑफ इंडिया में मस्त बोटिंग कर रही है. इसी को बोलो. ए बोल बता. तो ट्रॉमा मतलब तुझे ट्रॉमा बचपन से ही मिला है, वो ट्रॉमा देने वाली मैं ही रही हूँ. ऐसा लग रहा है मैं चॉकलेट खा रही, मालूम है. अच्छा, तो क्या होता था, ये जाती थी स्कूल और मैं जूनियर सीनियर में थी. तो ये चली जाती थी स्कूल सुबह सुबह और मेरा स्कूल हुआ करता था 9-10 या फिर अप्रॉक्स 10:30-11 बजे के बीच में. तो मैं एक बार नानी आई हुई थी जब मम्मी प्रेग्नेंट थी सोना को लेकर. तो नानी आई थी मम्मी का देखभाल करने, तो पापा नानी को घुमाने लेकर जाया करते थे. तो एक दिन मैं रो रही थी और मैं नहीं गई स्कूल. पापा मुझे भी गेटवे ऑफ इंडिया एंड और हरे राम हरे कृष्ण मंदिर वगैरह ले गए. मैं वहाँ पे मतलब ये फिर दोपहर में स्कूल से आई, फिर कॉल कर रही है नानी को, नानी आप किधर हो, योगिता किधर है. एंड देन मैं रो रही थी, लेजेंड, मैं रो रही थी. ये रो रही और मैं वहाँ पे मस्त प्रसाद खा रही थी, घूम रही थी, कुल्फिया चूड़ी खरीदवा रही थी. वो बोलती पापा मेरे को ग्रीन कलर का चूड़ी खरीदा. मैं कॉल पे सुन रही हूँ. इससे ज़्यादा मजा और क्या आएगा गाइस. बचपन से ही मैंने इसको परेशान किया हुआ है. एक बार क्या हुआ था मालूम है? मम्मी ने बोला था मुझे एक अंकल के साथ, मतलब वो एक हाँ कौन, दिलीप मामा ना. हाँ, पप्पा मम्मी के मामा थे बट मैं उनको अंकल बोलती थी, दिलीप अंकल. तो उनके साथ मुझे बोला था उन्होंने कि जा स्कूल जा, तेरे को ये छोड़ देंगे स्कूल, तुझे बस उनको स्कूल का रास्ता बताना है. स्कूल नहीं ट्यूशन. हाँ मम्मी ने ट्यूशन बोला था. आई स्टिल रिमेंबर. मुझे कुत्ते ऐसा मारा था मम्मी ने. ट्यूशन मम्मी ने बोला था. मैं ट्यूशन ही लेके गई उनको. फिर तो उन्होंने मुझे बोला चलो जाते हैं. मम्मी ने बोला ट्यूशन छोड़ेंगे, तो मैं ट्यूशन लेके गई. मेरे को उन्होंने ड्रॉप किया, वापस घर आए. मम्मी ने उनसे पूछा कि वॉचमैन को बोला ना आपने कि ठीक से उसको ये क्लासरूम में पहुंचा दो. अंकल ने बोला कि वॉचमैन तो नहीं था उधर. वॉचमैन तो था ही नहीं. वॉचमैन, क्योंकि वो ऑब्वियसली ट्यूशन वाज इन बिल्डिंग, तो हाँ वॉचमैन तो था ही नहीं.
तो मम्मी ने बोला कि कहाँ आपने उसे छोड़ दिया। मम्मी को लगा कि दिलीप अंकल ने मुझे कहीं और छोड़ दिया है, और मैं बेचारी बच्ची जिसे मम्मी ने बोला था कि बोल अंकल को तुझे ट्यूशन छोड़ देंगे। ट्यूशन नहीं बे, स्कूल। मम्मी ने ट्यूशन बोला था, तो उन्होंने छोड़ा कहाँ था तुझे? छोड़ा, अरे मेरे को बोला था कि अंकल को बोल कि तेरे को ट्यूशन लेके जाने के लिए, हाँ। तेरे को ट्यूशन में अंकल ड्रॉप कर देंगे। तो मैं उनको ट्यूशन वाली रास्ते लेके गई। मुझे क्या मालूम मुझे स्कूल जा, और मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। आई वॉज कन्फ्यूज। बेन स्टोक्स हो क्या रहा है, ये स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के मुझे ट्यूशन क्यों भेजना चाह रही है। तो ठीक है, मैं गई ट्यूशन में, मैं बैठी आधा घंटा 1 घंटा बैठी हूँ मैं। उतने मम्मी आती है, स्टिक लेके आती है मम्मी, उधर से मुझे धोना चालू करती है। गधी तुझे बोला था स्कूल जाने के लिए। मैंने बोला मम्मी तूने बोला, से मार खाते खाते आई है मतलब। मैंने बोला मम्मी तूने बोला था ट्यूशन, मार मार के जो मुझे लेके गई है ना स्कूल, जो लेके गई है मार मार के, ओ शिट। बोला मम्मी ने ट्यूशन, और गई थी तू? नहीं, ट्यूशन स्कूल वाला था। मम्मी ने गलत बोला था और पिटाई मेरी हो गई, बट कोई बात नहीं। इट हैपेंस। ये तो है कि अगर आप पेरेंट्स को गलत डिक्लेयर करो तो क्या बोलेंगे मालूम है, ज़्यादा बुद्धि है तेरे को। मुझे क्यों मारा? फॉर मी ना संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द वीक। कुछ मत करो। मैं ना बचपन से ही ना पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। बचपन में ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर द डे आई चोज इंजीनियरिंग, पढ़ाई ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट बचपन में मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत आलसी भी थी। मुझे पढ़ना वॉज ओके फॉर मी, बट पढ़ाई के लिए नोट्स लिखना वॉज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे नोटबुक्स रहते थे हमेशा इनकम्प्लीट, बट माई ग्रेड्स वर ऑलवेज अप। 10th 12th तक माई ग्रेड्स वर ग्रेट। सो क्या कर रही है भाई? कुछ तो बट देन देर नोटबुक्स इनकम्प्लीट थे। तो हमारी स्कूल की कोऑर्डिनेटर जो थी वो हमारी SST की टीचर थी, सोशल स्टडीज़ की टीचर थी। तो व्हाट शी यूज़ टू डू कि जब सेम के एग्ज़ाम्स नज़दीक आते थे तो शी यूज़ टू चेक आवर नोटबुक्स कि सारे नोटबुक्स कंप्लीट है कि नहीं। एंड मैं तब तक, इट वाज नॉट लाइक मैं नहीं कंप्लीट करती थी, मैं कंप्लीट करती थी। पर वो नोटबुक में नहीं दिखता था, वो अलग बात है। मैं रफ बुक में लिखती थी। तो मेरी एक ना फ्रेंड थी, बहुत दुष्ट। उसके नाम रखते हैं स्वीटी, ठीक है? स्वीटी क्या रखूँ फिर उसका नाम? भाई स्वीटी नहीं थी भाई, वो अभी भी हरामखोर है वो। आई नो वो ये वीडियो देखने वाली है। हाँ ये तू ही है, तेरी बात कर रही हूँ मैं। तो यू नो व्हाट शी यूज्ड टू डू, टीचर आ रही है ना, बुक चेक कर रही है, आई जस्ट यूज टू प्रे कि भगवान लेक्चर ख़त्म हो जाए, कैसे भी करके बस ये लेक्चर ख़त्म हो जाए। और लेक्चर ख़त्म हो जाता था। ज़्यादातर वो टीचर क्लासरूम्स में नहीं रहती थी लेक्चर लेने टाइम पे। शी वाज द कोऑर्डिनेटर, तो उनको प्रिंसिपल ऑफिस में रहना पड़ता था हमेशा, फॉर सम और दी अदर रीज़न। उनको हमेशा समोसा खाने के लिए। लाइक मैं जब 10th में थी तो मैंने तो बहुत बार उनको ऐसा एनकाउंटर किया उनको समोसा खाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके। और मैं ना ही बस ये देखती थी, मैं पूरे स्कूल में भी इसका फैला दिया था। लेट माई स्कूल का नेम भी नन्ही परी। हाँ। नन्ही परी की जो स्कूल कोऑर्डिनेटर थी वो हमेशा, मतलब वो शी वॉज अ सब्जेक्ट टीचर बट शी नेवर यूज टू बी इन ए क्लास। तो वो हमें एक्सप्लेन भी कैसे करती थी चैप्टर्स, यू नो। एक जन रीड कर रहा है, वो लाइन को थोड़ा समझा रही है, ठीक है, बीच में ही पिंकी मैम कम टू माई ऑफिस। पिंकी मैम गई ऑफिस में। And she used to run like hell. हाँ, पिंकी मैम यूज टू डू कि मेरी स्वीटी को बोलती थी कि बोर्ड पे लिखवाओ, तो उसके भी नोट्स इनकम्प्लीट रहते थे। बट शी नेवर यूज टू चेक हर नोट्स क्योंकि शी यूज टू राइट ऑन द बोर्ड। तो ये हमेशा मेरा चुगली करती थी। दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग ब्रो। अरे यार थोड़ा मजा ले रहे थे ना। ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ स्कूल में। पर अनफॉर्चुनेटली आज के लिए बस इतना है।
नहीं बट बाकी का- अभी भी वो लोग मेरे दोस्त हैं और हम लोग जब भी ये बात सोचते हैं कौवा आ गया। कुत्ते ऐसे हंसते हैं। सच में कुत्ते जैसे फेफड़े खोल के हंसते हैं। एक बार ना स्वीटी के सर पे की, हाँ बहुत गलत टाइम पे हम लोग ना गलती करते हुए पकड़े गए हैं, बहुत गलत टाइम पे। हाँ हाँ हम ना एक उस दूसरे दिन के गाँव सर जाने पे, वाली थी। हाँ एक दूसरे के सर पे ना कचरे का डब्बा डाल देते थे। मैं बोलती हूँ। हाँ इसका होना था मुंडन, ठीक है। तो इसका मतलब उसी दिन इसको जाना था गांव, तो इसको पापा पिकअप करने आए थे स्कूल से हाफ डे में। और ये मैडम जी ऑलरेडी कांड करके बैठी हुई थी, मतलब रिसेस के बाद पापा आने वाले थे। ये लड़की रिसेस से पहले ही कांड करके बैठी हुई थी। और कांड कुछ इस तरह था कि वो रजिस्टर नहीं होता है जिसमें आपका 3 बार अगर आ गया तो आपको 1 हफ्ते का सस्पेंशन मिल जाता है। उसने मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद स्कूल को मेरी बद्दुआ लग गई और लॉकडाउन लग गया। तो इस ननी कांड- परी की कांड कुछ इस तरह था कि इसने और इसकी कुछ फ्रेंड्स ने, ये लोग मतलब ऐसे झगड़ रही थी और मतलब किसी में झगड़ नहीं रहे थे हम लोग, बाथरूम से खेल रहे क्लास से थे। बाथरूम कर रहे थे क्योंकि हाँ। हमारा फ्री लेक्चर था, मैम ही नहीं आई थी। तो हम लोग एक दूसरे के सर पे कचरा का डब्बा डाल रहे हैं। तो एक क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी, उसके ऊपर ना मैंने ना बॉटल खोला ना तो पानी उड़ गया। तो वो भी इतनी लुच्ची थी, उसने क्या किया मालूम है, वो बोली रुकते को बताती। तो मैम का जिधर बोर्ड होता है ना, हम लोग उधर खड़े थे और मैम लेट आई थी लेक्चर पे, आई भी लेट। हाँ जब उसने मेरे पर ऐसे पानी उड़ाया तब नहीं आई मैम, जब मैंने उसके ऊपर ऐसे पानी उड़ाया ना तब आई मैम। और फिर लेके गई, चलो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में और चलो। तब तक ऑलरेडी प्रिंसिपल के पास भी नहीं, प्रिंसिपल के पास भी लेके गई। वो इतनी दुष्ट थी वो टीचर, लेकिन अभी नहीं यार अच्छी थी वो टीचर, लेकिन दुष्ट तो थी तभी। मुझे समझ, अरे क्या हुआ जजमान, भाई खुदकुशी कर लिया। कैमरा फोबिया। मैं नहीं आऊंगा कैमरा में। तो हाँ ऑफिस लेके गई, प्रिंसिपल ऑफिस भी लेके गई, उनके पति के ऑफिस में लेके गई जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है। वो मुझे पनिशमेंट में कुछ भी कर सकते थे भाई, बट कोर्ट मार्शल कर देते भाई तेरा। कोर्ट, हाँ सच में फांसी की सजा सुनाई जाए। नहीं 15 राउंड मारो ग्राउंड के, हाँ। फांसी के फांसी। 15 राउंड मारो ग्राउंड के। और हमारा ग्राउंड भी उतना ही वाइड था जो हम उसका राउंड लगाते। ग्राउंड ना मेरे बेडरूम उतना ही था बस। हमारे कॉलेज नहीं स्कूल में ग्राउंड नाम पे ग्राउंड था ही नहीं। अभी मैं वो स्कूल में जाती हूँ ना, मुझे ना ट्रॉमा आता है, बट नहीं, वो अब चीज वो स्कूल काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। मतलब हम पनौती थे उसके, मतलब हम दोनों जब से निकले स्कूल से इतना वृद्धि हुआ है स्कूल का। मेरे श्राप का रिचार्ज कराना पड़ेगा। हाँ तो ऑफिस मिल के गई तो ऑब्वियसली फॉर कंफर्मेशन वो कैमरा रिकॉर्डिंग देखेंगे। एक्चुअली हमारे ना स्कूल के ना कॉरिडोर्स में भी ना हमारी इतनी शेरलॉक होम्स थी ना, क्या कॉरिडोर्स में भी उन्होंने कैमरा लगा के रखे थे। तो लेजिट दिख रहा है, बाथरूम से हम लोग भाग रहे हैं क्लासरूम में एक दूसरे के सर के ऊपर कचरे का डब्बा फेंक रहे हैं। और उसमें हाईलाइट हुई थी हमारी दीदी। वन एंड ओनली मी, क्योंकि आइडिया मेरा ही था। पानी मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और उधर वर्स्ट चीज हमने क्या की होगी सोचो, मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे खड़े हैं ना, हमारी ऑलरेडी टेंशन के मारे समझ जाओ लगी पड़ी है, और यहाँ हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, हरकतें देख के हंस रहे हैं हम लोग एक दूसरे की, ये क्या किया। और तभी रिसर्च हो गया, तब सर ने बोला कि पिंकी टीचर इनका रजिस्टर में ये लिखो। और वो जो मेरी दूसरी लुच्ची फ्रेंड थी ना, उसने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया नेक्स्ट टाइम। तो फिर मेरे पापा भी आ गए मौके का। भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब बैड लक एकदम अच्छे तरीके से था इसका। बट बैड लक इन अ गुड लक वे। मुझे जाना था जल्दी तो पापा ने फटाफट साइन कर दिया। उसके बाद जो मेरी बद्दुआ लगी है ना स्कूल को, 2 साल लगाए भाई सब 3 आ गए। अरे भाई वो क्यों खुदकुशी कर ले रहा है? गए तो स्केयर 2 साल तक स्कूल बंद रहा है गाइस। चलने कब से लग गया? क्यों रोक दिया अपना 2 रुपए का नाच?
मुझे 4 रुपए के व्यूज मिल जाते। इसीलिए रोक दिया। दम्मा की पेशेंट है, तब से खोंक ही रही है भाई, सुबह भी छीके मार रही है, छीके। गाइस आई एम अ साइनस की पेशेंट, सो व्हाट डू यू ऑल इसीलिए इसका नाक अदरक जैसा है। नाक बता बहन, बचपन में सब इसको नक फेचड़ी बोलते थे। इफ यू नो, नक फेचड़ी मीन्स जिसको नाक नहीं होता है। नाक नहीं, मतलब नाक उठा हुआ नहीं होता, बैठा हुआ है ऐसा। बैठा हुआ, बात को समझो। हाँ बैठा हुआ ही है अभी तक। लुक एट माई नोज, टुणुक टुणुक। गाइस wanna see हमसे मिलने कौन आई है? नॉट हर ऑब्वियसली। अच्छा 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 परी परी ऐ इसके 2 रुपए की एक्टिंग से ये खुश हो रही है। परी ऐ ये कर लिया, मेरे को शूट बोल रही होगी वो। बता। गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप ज्यादा हवा में बैठते हो, आपका दिमाग उड़ जाता है। गाइस हमारा बिल्डिंग बना है एम्बुलेंस सीमेंट में, वी कैन सी। अगली बार घर एम्बुलेंस बनवाना। इससे पहले कि ये पूरी पागल हो, चल घर चल। हम जाते हैं घर। मेरे भाई तो मिलते हैं सीधा घर पे, तब तक के लिए। गाइस शाम के बज चुके 7:45। It's my time to watch Netflix. So it is also a time to say you all goodbye. Hope you guys liked the video. So if you guys like this, make sure you guys like, comment, and also if you haven't subscribed to my channel yet, do subscribe and bye. Also wait for my next vlog. Bye.